दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यहां आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हैं कि फाइनली हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और यहां हमने सिर्फ अपना बेसिक डिटेल्स डाला है और बेसिक डिटेल्स के बिहाफ पे ही हमें यहां 12,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अभी मैं आपको इस लोन को लेकर के दिखाता हूं। यहां से मैं सिंपली गेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। देन गाइस यहां से आप देखोगे हमें यहां लोन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहां से मैं मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम में 12,000 के बीच में इस लोन को इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं मिनिमम 1,000, 1,500, 2,000 इस तरीके से यहां से आप देख सकते हो मैक्सिमम मैं 12,000 का लोन ले सकता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का, सिर्फ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से आपको यहां लोन दिया जाता है। अगर आप अभी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान है और अगर आप अभी कुछ इस तरीके का लोन एप्लीकेशन तलाश कर रहे हैं जहां आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से मात्र 18+ एज पे आपको लोन दिया जाए, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से यहां लोन का अप्रूवल लोगे और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे। यहां आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। यानी कहने का मतलब यह है 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल कर लिया है। और यहां दोस्तों आप देखोगे 4.4 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है ट्रस्टेबल है, NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और हमें भी लोन का अप्रूवल मिला था। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी यहां से कैसे लोन ले सकते हो। सिंपली इस एप्लीकेशन का जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में भी एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे, देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो कुछ परमिशंस आपको अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो आपको यहां मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए सिंपली दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां गेट OTP वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा। उस OTP को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अब 6 डिजिट का आप एमपिन क्रिएट करोगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करोगे तो ये एमपिन डाल करके ओपन कर पाओगे। बार बार आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप अपना एमपिन बनाना चाहते हो यहां ऊपर में एमपिन डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां नीचे कंफर्म एमपिन डाल करके यहां से आप कंफर्म कर दोगे। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों यहां से आप अपने बेसिक डिटेल्स में आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालोगे। जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो डाल दोगे। उसके बाद यहां इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के ऊपर दिया गया है वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप असाइन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहां आप देख सकते हो फाइनली हमें यहां लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां से जैसे असाइन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आपको बता दिया जाता है कि आप यहां कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। हमें यहां फाइनली आप देख सकते हो कि यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो 10,000 लोन अमाउंट के लिए। अब यहां दोस्तों हमें 10,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। लेकिन दोस्तों अभी मैं अपने बैंक को वेरीफाई करूंगा, अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करूंगा। उसके बाद फाइनली हमें बताया जाएगा कि मैं कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकता हूं। यहां अप टू बताया गया कि अप टू 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें 10,000 का ही लोन मिल सकता है, 10,000 से कम भी मिल सकता है या इससे ज्यादा भी मिल सकता है आधार कार्ड से KYC करने के बाद। अब यहां से आपको KYC करने के लिए यहां कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहां कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहां से आप देखोगे फिर से आपको पैन कार्ड नंबर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां फिर से आप अपना पैन कार्ड नंबर और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहां कंटिन्यू करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहां आपको आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहां गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके
आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, जिस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहोगे। तो यहाँ दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप सही यहाँ फिल करोगे। उसके बाद दोबारा अकाउंट नंबर डालोगे, जो ऊपर अकाउंट नंबर डालोगे वही यहाँ नीचे डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का यहाँ IFSC कोड डाल करके सिंपली यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ रिफ्रेश होगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ दोस्तों आप देखोगे फाइनली हमें यहाँ 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ से हमने जैसे ही अपने आधार कार्ड से KYC कंप्लीट किया, देन गाइस हमें फाइनली यहाँ 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ अप्रूव्ड का भी मैसेज आप देख सकते हो। हमारा KYC भी कंप्लीट हो चुका है, अभी ये अंडर प्रोसेस में है। अभी कुछ समय के बाद हमारा ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हमें फाइनली बताया जाएगा कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब लोन लेने के लिए यहाँ गेट नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ लोन सेलेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ मैं मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम में 12,000 के बीच में इस लोन को यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो 1,000 का लोन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 1,500 का लोन ले सकता हूँ, 2,000 का, 2,500 का, 3,000 का, 4,000 का, इस तरीके से करके मैं टोटल 12,000 का लोन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर मैं टोटल 12,000 का लोन लेता हूँ तो इसका कैलकुलेशन मैं देखता हूँ कि मुझे कितना लोन मिलेगा और रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। अगर मैं 12,000 का लोन लेता हूँ तो मुझे यहाँ 12,264 रुपया रीपेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट आप देखोगे तो 0.11% पर डे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फी यहाँ आप देखोगे तो 1,440 रुपया, यानी 1,440 रुपया आपको यहाँ प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा। प्लस GST यहाँ से आप देखोगे 259 रुपया लगाया जाएगा। और यहाँ टोटल प्रोसेसिंग फीस आप देखोगे 1,699 रुपया लगेगा। अब ये 1,699 रुपया प्रोसेसिंग फीस कट करके मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,301 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ 1 महीने के बाद जो रीपेमेंट करना होगा वो 12,264 रुपया करना होगा, जो कि यहाँ रीपेमेंट डेट भी आप देख सकते हो। अब अगर आप लोन लेना चाहते हो देन गाइस लोन का रीजन आप सिलेक्ट करोगे कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इसका टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद इजीली आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम है पेमी इंडिया। अगर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां आपको ज्यादा दिनों के लिए लोन मिले, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए अगर आपको लोन मिले, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो NBFC RBI रजिस्टर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमने बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां हमने काफी सारे लोगों का लोन भी अप्लाई किया है और हमने खुद वहां लोन लिया है। अगर आप चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर, सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।